हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। कल अपने क्या था 4.1 का पहला क्वेश्चन कर लिया था। अभी अपने करना है 4.2 का दूसरा क्वेश्चन। 4.1 का दूसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में अपने जो समीकरण थी उन समीकरण को क्या किया था, हल किया था कि वो द्विघात जो अलग अलग टुकड़ों में करके दी हुई थी उसको द्विघात समीकरण के रूप में दिया बना बना करके देखा था कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब दूसरा कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। अब जो आगे दिया हुआ है ना, जो समीकरण दिए उनको सिर्फ ओनली ओनली क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। दूसरे का पहला क्या है, दूसरे का पहला है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए ओनली समीकरण बनानी है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात नहीं करनी, ओनली समीकरण बनानी है। एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 528 किलोमीटर। तो माना क्या, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, माना आयत की चौड़ाई, आयताकार भूखंड है तो आयत ही ले लेते हैं। आयत की चौड़ाई कितनी है, मान लिया x है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई चौड़ाई से कितनी, दोगुने से एक अधिक है। तो लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो देखो अब इसने क्या कहा, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर है क्या, 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई का मान कितना है, चौड़ाई का मान कितना है x, और लंबाई का मान कितना है 2x प्लस में 1। इनका जब गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए, 528 आना चाहिए। तो जब x को गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, x को 2x से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में x बराबर 528, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 528, 28 बराबर 0। ये क्या बन गई, इसकी द्विघात समीकरण। यानी इसने क्या कहा था कि एक आयताकार क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई, जिसकी लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो हमने क्या मान लिया कि माना उसकी चौड़ाई x है और उसकी लंबाई क्या होगी, उसके दोगुने से एक अधिक होगी, और उसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर। तो अपन ने क्या कर दिया, उस आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को जो है गुणा कर दिया, गुणा करने पे क्या आ गया, 528 आना चाहिए। तो क्या कर दिया, इसको गुणा किया तो 2x स्क्वायर प्लस में x बराबर में 528, 2x के प्लस में x बराबर 528, 528 को इस तरफ लेके क्या हो गया, माइनस का। तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 528 की स्क्वायर। दूसरा क्या है, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दूसरा माना पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक x, दो क्रमांक पूर्णांक है तो पहला x हो जाएगा, तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1। और गुणनफल दिया कितना है इनका, गुणनफल दिया कितना है, 306 है क्या, दो क्रमांक, हाँ 306 है प्रश्नानुसार। क्या है,
x इंटू एक्स प्लस में 1 बराबर कितना होना चाहिए 306। x को जब गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा x को जब x से गुणा करोगे तो x आ जाएगा बराबर 306। इधर एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 306 बराबर 0। ये क्या बन गया इसका द्विघात समीकरण। इसको यदि सॉल्व करने के लिए बोले तो सॉल्व भी करना पड़ेगा, लेकिन अभी अपने को क्या करना है सिर्फ और सिर्फ इसके द्विघात समीकरण बना के छोड़ने। इसने क्या कहा है, इसमें क्या कहा पहला पूर्णांक क्या है x है, दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा लगातार क्रमांकित पूर्णांक है। मान लो कि पहला 2 होता है तो दूसरा क्या होता है 3 होता है, यदि पहला 8 होता है तो दूसरा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये होगा क्योंकि उसमें एक जुड़ेगा ना क्रमांकित पूर्णांक होने की वजह से। तो पहला क्या है x मान लिया, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। x प्लस 1 और इनका गुणनफल दिया कितना है 306 हमने निकाला। x प्लस में x इंटू में x प्लस में 1 बराबर कितना आना चाहिए 306 आना चाहिए। तो x स्क्वायर प्लस में x बराबर 306 प्लस का है 306 इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब देखो इसका तीसरा क्या, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल तब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो क्या करना, माना रोहन की आयु क्या मान ली x, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 26। ये तो कहे कि उसकी माँ से 26 वर्ष बड़ी है तो क्या हो जाएगा x प्लस 26 हो जाएगा। अब और गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल कितना दिया है 360 प्रश्नानुसार। अब गुणनफल इनकी आयु का नहीं दिया, अब से 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा x की क्या हो जाएगी x प्लस 3 हो जाएगी और जो x प्लस 26 है वो क्या हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3 बराबर 360। यानी कि जब 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 360 आएगा। 3 वर्ष पश्चात का दिया उसने तो 3 वर्ष पश्चात ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये हो जाएगा x प्लस में 26 प्लस में 3। तो जो करोगे तो x प्लस में 3 और x प्लस में 26 और 3 कितने हो जाएंगे 29 बराबर 360। जब x को x से गुणा करोगे तो x क्या रह जाएगा, x को 29 से गुणा करोगे तो 29x आ जाएगा। प्लस में 3 को जब x से करोगे तो 3x आ जाएगा। 3 को जब 29 से करोगे तो 29 दूना 58 और 29 कितने होते हैं 87। कितना आ जाएगा 87 बराबर कितना है 360। अब देखो x स्क्वायर 29 और 3 कितने हो जाएंगे 32x प्लस में 87 माइनस में कितने हो जाएंगे 360 बराबर 0। तो x स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा 32x माइनस में जब 87 घटाओगे 60 घटाओगे कितने बच गए 27। 27 घटाओगे तो कितने बच जाएंगे 73। तो कितने बच जाएंगे 273 बराबर 0। इसने क्या कहा था कि रोहन और उसकी माँ, रोहन की आयु है जो उसकी माँ की आयु है वो रोहन की आयु से कितनी है 26 वर्ष अधिक है। तो हमने मान लिया कि रोहन की आयु कितनी है x है और उसकी माँ की आयु कितनी है x प्लस 26 है। तो हमने क्या किया, उसने क्या कहा 3 वर्ष पश्चात इनकी आयु गुणनफल कितना दिया 360 दिया। तो हमने क्या मान लिया कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 हो गई, उसकी माँ की आयु x प्लस 26 तो अब थी तो क्या हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगी। तो देखो जब इनको किया x प्लस 3 और ये क्या हो गया x प्लस 29। जब गुणा किया x को x से गुणा किया x स्क्वायर, x को जब 29 से किया 29x, 3 को जब x से किया 3x, 3 को जब 29 से किया 87। अब यहाँ पे x स्क्वायर 29 और 3 कितने हो गए 32x, 87 था ये 360 प्लस का था इधर आ गया माइनस का बराबर क्या हो गया 0। तो जब इसको घटाया कितना गया 273 और ये सेम टू सेम x स्क्वायर प्लस 32 हो गया। ये क्या बन गई इसकी समीकरण। देखते हैं इसका चौथा, इसका क्या चौथा इसका चौथा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा
कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। इस बार चाल बराबर दूरी वाला समय दे दिया, तो माना क्या, माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, माना क्या है, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या है, एक्स। अब इसने क्या कहा है, यदि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, तो अब देखो दूरी कितनी दी है, दूरी कितनी दी है, 480 किलोमीटर। दूरी कितनी दी है, 480 किलोमीटर। तो अब इसने क्या कहा है कि समय, समय कितना लगेगा, अब दूरी दी है 480 किलोमीटर, तो समय क्या हो जाएगा, समय, समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4। क्या हो जाएगा, दूरी बटा 4। तो दूरी कितनी दी है, 480 बटा में x। अब इसने क्या कहा है, 480 बटा में x। अब इसने कहा, क्या कहा है कि यदि चाल, यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो, कम हो तो तो चाल क्या हो जाएगी, x माइनस में 8 हो जाएगी। पहले क्या थी, चाल x थी, अब क्या हो जाएगी, x माइनस में 8 हो जाएगी। और दूरी वही सेम है, दूरी वही सेम है, कितनी है, 480 किलोमीटर। दूरी तो सेम है, उसी दूरी को तय करने में तो क्या हो जाएगा, आगे देखो दूरी के वही वही सेम है, इसलिए क्या कहते हैं, सेम दूरी तय करने में उसको कितने घंटे अधिक लगते हैं। तो समय क्या हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा, दूरी बटे 4। तो समय दूरी कितनी है, 480 बटे 4 क्या है, x माइनस में 8, x माइनस में 8। अब आपको क्या करना है, प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है कि जो पहले चाल थी, ये चाल ज्यादा थी, ये चाल क्या है, कम है। तो यदि पहले वाले में से जो समय लग रहा था, अब क्या समय ज्यादा लग रहा है, तो यदि बाद वाले समय में से यदि पहले वाला समय घटाई तो क्या हो जाएगा, कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। यदि बाद वाला समय कितने, 480 बटा x माइनस में 8 माइनस में 480 बटा x करे तो कितना आना चाहिए, 3 घंटे अधिक लगते हैं। कितना समय अधिक लगता है, 3 घंटे अधिक लगते हैं। अब देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस में 8, इनका क्या आ जाएगा एलसीएम बराबर क्या है, 3। जब देखो इसको जब गुणा करेंगे तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 480x, कितना हो जाएगा, 480x माइनस में यहाँ पे 480 गुणा में x माइनस में 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 480 गुणा में x माइनस 8, क्योंकि x से x कट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 480 गुणा में x माइनस 8। अब देखो यहाँ से 480 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचेगा x, और माइनस को अंदर से गुणा करोगे तो माइनस का x, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 8 बटा में, बटा में मत लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, 3 के गुणा में हो जाएगा x, और x माइनस में 8। यहाँ पे देखो x से x कट गया, 480 को किससे गुणा करना है, 480 गुणा में 8 बराबर 3x को जब अंदर गुणा करोगे तो 3x स्क्वायर, जो माइनस है फिर वापस से गुणा करोगे, 3 8 24 माइनस के 24 24 x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको उस तरफ ले जाओ, 480 को 8 से गुणा करो और उस तरफ ले जाओ, या फिर सीधे ले जाना, 3x स्क्वायर माइनस में 24x। एक काम करो, इस 3 को इधर ले आओ, यहाँ से ये 3 है ना, इसको इधर ले जाओ, और ये 3 को इसके बटा में ले आओ, इसके बटा में, इसके बटा में ले आओ, यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, ताकि करना आसान हो जाए। 3 से काटोगे तो 3 एकम 3 बच गया, 1 3 छके 18, 160, 18 छके कितने होते हैं, सॉरी 18 16 8, यहाँ पे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, यहाँ पे क्या बचेगा, 0 8 छके 48, 8 1 8 एकम 8 और 4 12, 16 8 कितने होते हैं, 128। अब इसको इस तरफ प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में कितना हो जाएगा, 1280 बराबर है 0। ये क्या बन गई, समीकरण बन गई, क्या बन गई, समीकरण बन गई। एक्स स्क्वायर माइनस में
8x माइनस में 1280, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 1280 बराबर 0। ये क्या बन गई, इसकी समीकरण बन गई। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा था, बाकी तो एकदम इजी था। यानी कि इसने क्या कहा था कि एक रेलगाड़ी की चाल, मान लिया अपनी रेलगाड़ी की समान चाल से चल रही थी, तो क्या मान लिया अभी चाल उसके x थी और दूरी कितनी तय करी 480 किलोमीटर, तो समय कितना लग रहा है, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो 480 बटा में x, तो समय क्या लग रहा था 480 बटा x लग रहा था। तो यदि चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा पहले क्या थी, x किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब क्या यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या हो जाएगी x माइनस में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी सेम है 480 है, तो वापस वही दूरी तय कर रहे हैं, जैसे मैं कितना लगा 480 बटे x माइनस 8, यानी कि चाल कम हो गई तो समय ज्यादा लगेगा, तो समय ज्यादा किसमें लगेगा, इसमें ज्यादा समय लगेगा और इसमें कम लगेगा, क्योंकि इसमें चाल ज्यादा थी तो समय कम लगेगा। यदि आप तेज दौड़ोगे तो समय कम लगेगा, यदि धीरे चलोगे तो समय ज्यादा लगेगा, है ना। तो वही बात है कि यदि आप इसमें क्या कर रहा हो, तेज चल रहा है, इसमें क्या कर रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम चल रहा है, तो इसमें समय ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा समय में से कम समय को घटा दिया तो क्या बच गया 3 घंटे बच गए। इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया, इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो यहाँ पे देखो x माइनस 8 था, x माइनस 8 में x माइनस 8 का भाग दिया 1, और यहाँ पे क्या बच गया x को जब 480 से गुणा किया क्या बच गया 480, यहाँ पे माइनस में x से x कट गया, x माइनस में 8 को 480 से गुणा किया तो 480 इंटू में x माइनस में 8, इन दोनों में से 480 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया x, यहाँ पे माइनस में माइनस से अंदर गुणा किया, माइनस का x हो गया, प्लस का क्या हो गया 8 हो गया, माइनस x से प्लस x कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा 480। अब ये 3 देखो इधर, यहाँ पे क्या है 3 इधर आएगा तो 3 भाग में आएगा, और ये इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो इसको इधर लेके गए गुणा में चला गया और 3 इधर क्या आ गया भाग में, 3 से काटा कितना आ गया 160, और यहाँ पे क्या बच गया 8, यहाँ पे क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को एक्स से गुणा किया एक्स स्क्वायर, एक्स को 8 से गुणा किया माइनस का 8x, यहाँ पे क्या हो गया जब गुणा किया 16 8 128, 128 आगे क्या लगा दिया 0, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर माइनस में 8, ये इधर प्लस का था, दूसरी तरफ क्या किसका हो गया माइनस का, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 1280 बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ अपनी 4 पॉइंट एक कंप्लीट होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 4.2 के साथ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, तो ताकि किसी और बच्चे का भी भला हो जाए, किसी को नहीं आ रहा हो तो वो भी समझ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।